हे गाइस, वेलकम टू द आई नो पीपीसी यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में बेसिकली मैंने आपको कुछ और ऑप्शंस बताए थे कीवर्ड रिसर्च के। तो बेसिकली हमने कीवर्ड प्लानर देखा और बाकी कुछ और टूल्स और ऑप्शंस मैंने आपको बताए थे। इस वीडियो में बेसिकली हम देखेंगे आगे प्रोसेस को कि अब आप कैंपेन क्रिएट करने के और भी क्लोज आ चुके हो, जब हमें अपने कीवर्ड्स मतलब एड ग्रुप्स और अपने एडवर्टीजमेंट्स को सेटअप करना है। और उसके लिए हम अब इस पर्टिकुलर वीडियो में उसी के ऊपर बात करेंगे। तो आई होप अब आप भी अगर साथ के साथ कर रहे हो तो आपके भी जो कीवर्ड्स हैं वो रेडी हैं और आपने पूरी कीवर्ड्स की थीम बना रखी है, और अकॉर्डिंगली हम अब उन कीवर्ड्स को लेके अपनी जो कैंपेन है उसको सेटअप करेंगे। गाइस देखो, गूगल का ना एक नया अपडेट भी है, अगर आप यहाँ पर देख ही रहे होगे। बेसिकली बीटा मोड में है ये, तो आई थिंक सारे न्यू अकाउंट्स में भी आ जाएगा। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपके पास ऑप्शन है गेट हेल्प क्रिएटिंग योर एडवर्टीजमेंट। मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है, अपनी यूआरएल देनी है। एंड इस यूआरएल के बेसिस पर गूगल एआई विल यूज योर यूआरएल एंड द इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइड टू क्रिएट एसेट्स like keywords, headlines, and description for you to review. Human reviewers may process your conversation for quality purposes. Don't enter sensitive info. मतलब अब आप, ऑल्दो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम जो एडवर्टीजमेंट हम बनाते थे उसके लिए हम यहाँ पर, या अगर आप देख रहे होगे कीवर्ड्स का एक ऑप्शन है, देन हम एडवर्टीजमेंट बनाते थे जहाँ पर हम रिस्पॉन्सिव सर्च एड बनाएंगे। रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स में हमें टोटल 15 हेडलाइंस का ऑप्शन मिलता है एंड साथ के साथ 4 डिस्क्रिप्शंस का हमें ऑप्शन मिलता है। तो अब क्योंकि गूगल ने अपना एआई फीचर लॉन्च कर दिया है, तो अब आपको वो काम भी नहीं करना है। ये काम भी अब गूगल ही करके दे देगा, बस आपको क्या करना है, उसको रिव्यू करना है। और रिव्यू करके गूगल आपके लिए ऑटोमेटिकली आपके लिए ही आपकी हेडलाइंस बना देगा, आपके लिए डिस्क्रिप्शंस बना देगा। एंड यू फील कि अगर हाँ ये डिस्क्रिप्शंस ये हेडलाइंस अगर अच्छे हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको अपना वो एडवर्टीजमेंट लाइव कर देना है। तो अब आप टेस्टिंग कर सकते हो, एक एआई वाला एडवर्टीजमेंट टेस्टिंग कर सकते हो और साथ के साथ एक अपना मैनुअल जो है वो भी टेस्टिंग कर सकते हो। तो बेस्ट है ये कि जो हम एडवर्टीजमेंट बनाते हैं, दैट इज क्रिएट योर रिस्पॉन्सिव सर्च एड और रिस्पॉन्सिव सर्च एड विथ एआई। तो एआई इंपॉर्टेंट है, सब जगह एआई आ रहा है, तो गूगल एड्स में भी आपका एआई आ चुका है। ऑलराइट, तो कीवर्ड्स हमारे पास रेडी हैं, सब चीज़ें हमारे पास रेडी हैं, और यहाँ पर बेसिकली हम सबसे पहले ये वाला ऑप्शन ट्राई करेंगे, फिर मैं आपको ये दो ऑप्शंस भी बताऊंगा। ठीक है। तो मैंने बेसिकली क्या किया हुआ है कि जो हम वेबसाइट ले रहे थे, ये वेबसाइट मैंने यूज़ करी हुई है जिसको हम रिसर्च के लिए यूज़ कर रहे थे, तो मैंने इसकी यूआरएल कॉपी कर ली है। और यूआरएल सबसे पहले हम यहाँ पर पोस्ट करेंगे, यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। एंड पेस्ट करने के बाद यहाँ पर देखो नीचे ऑप्शन है डिस्क्राइब द प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ। अब देखो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा है, डिस्क्राइब द प्रोडक्ट और सर्विस यू वांट टू एडवर्टाइज। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट और सर्विस जो एडवर्टाइज करनी है उसके अकॉर्डिंग, ये देखो यहाँ पर इसने बाय डिफॉल्ट जो भी ऑप्शन है वो वेबसाइट से ले लिया है। ठीक है, पूरा इसने वेबसाइट से ले लिया। और यहाँ पर देखो टारगेट ऑडियंस इज हाउस होल्ड, कमर्शियल बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, कोल्ड स्टोरेज एटसेट्रा। आर यूनिक सेलिंग पॉइंट्स आर कमिटमेंट टू पॉइंट्स, कमिटमेंट टू प्रोवाइडिंग अनमैचेबल सर्विस, आर टीम ऑफ ऑल इंडस्ट्री लीडिंग एक्सपर्ट्स। तो ये पूरा इसने यहाँ से जो वेबसाइट है, वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन पूरी कैप्चर कर ली है। अब देखो यहाँ पर एक ऑप्शन है हेल्प क्रिएट माई एड। तो अब आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है एंड गूगल विल क्रिएट योर एडवर्टीजमेंट। मीन्स जो देखो कीवर्ड्स इसने ऑटोमेटिकली यहाँ से पिक कर लिए हैं, जो वेबसाइट के कीवर्ड्स थे ये देखो। ठीक है, बहुत रिलेवेंट कीवर्ड इसने पिक करे हैं, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, सोलर सिस्टम, सोलर एनर्जी कंपनी, सोलर पैनल्स फॉर योर होम, सोलर इंस्टॉलेशन कॉस्ट, रेजिडेंशियल सोलर पैनल कंपनीज। तो मतलब जो जो कीवर्ड्स हमने जो पूरी कीवर्ड रिसर्च करी थी, उस कीवर्ड रिसर्च के बेसिस पे वहाँ से इसने कीवर्ड्स दे दिए जो जो बेस्ट कीवर्ड्स हो सकते थे। इसके लिए इसने यहाँ पर बेसिकली क्या करा, बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन यू शेयर्ड आई जनरेटेड 10 कीवर्ड्स, मतलब गूगल की आई ने 10 कीवर्ड्स जनरेट करे हैं। आई जनरेटेड द फॉलोइंग एसेट्स फॉर यू टू रिव्यू, 15 हेडलाइंस एंड 4 डिस्क्रिप्शन। मतलब 15 हेडलाइंस और 4 डिस्क्रिप्शन इसने ऑलरेडी क्रिएट कर दिए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ऐड की स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली गुड हो चुकी है, मेन जो यूआरएल हमने दी थी वो। और यहाँ पर गाइस अब आप देखो, ये है मेनली एआई का जादू। ठीक, एवास्का एनर्जी मेन जो कंपनी का नेम है वो यूज़ कर लिया, सोलर इंस्टॉलेशन कॉस्ट, सोलर एनर्जी, सोलर होम एनर्जी सॉल्यूशन, सोलर एनर्जी कंपनी, सोलर पैनल नियर यू, अनमैचेबल सर्विसेज, अफोर्डेबल प्राइसेस, प्रीमियम एंड क्वालिटी। तो ये बेसिकली इसने एआई ने जनरेट किया हुआ है। और हेल्प इंप्रूव, हाउ डू आई इंप्रूव माई एड स्ट्रेंथ, तो ये यहाँ पे आप डालोगे। इसके अलावा आई वांट कि मुझे और भी ऑप्शन चाहिए। लेट्स सपोज कि मैं इसी को ही एक प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, क्रिएट मोर एंगेजिंग हेडलाइंस with clear CTA
to improve the CTR and leads and results. Let's just, or we can directly say the conversions. ठीक है, तो गाइज एआई ने बहुत इजी कर दिया, बट मेन थिंग इज यू शुड नो दैट हाउ टू यूज दिस एआई। ठीक है, ऑलराइट, तो ये देखो इसने कुछ और ये हेडलाइंस बना दी। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम इसको प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें यूज़ दे देगा। लीडिंग सोलर पावर इंस्टॉलर्स, ये मैंने यूज़ कर लिया। सोलर इंस्टॉल सोलर पावर पैनल्स नाउ, रिलायबल सोलर पैनल इंस्टॉलर, सोलर पैनल्स फॉर योर होम और लाइट, दैट इज़ गुड। एंड सोलर पावर मेडिटी नो, ठीक है, एक्सीलेंट हो गया। एट स्ट्रेंथ, तो ये हमने यूज़ कर लिया। हेडलाइन एक और बची हुई है, हम चाहें तो यहाँ पर एक और यूज़ कर सकते हैं इसको, अफोर्डेबल सोलर इंस्टॉलर, सोलर इंस्टॉल। ठीक है, ये यहाँ पर इसने डिस्क्रिप्शंस हैं, डिस्क्रिप्शंस इसने बनाए हैं, दो ही बनाए हैं। रिमूव हेडलाइंस फ्रॉम द एडिटर एंड सेशन बिलो। ठीक है, तो आई थिंक कुछ डबल हेडलाइंस रिपीट हो गई होंगी शायद। बाकी जो इसने मेन कीवर्ड है वो उसने यहाँ पर यूज़ नहीं करे, तो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन ऑल्सो यूज़ दिस मेन हेडलाइंस। जो जो मेन कीवर्ड्स हैं उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं क्रिएट engaging and unique descriptions, including the targeted keywords। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शंस भी क्रिएट कर देगा। ऑल राइट, तो ये हो गया सोलर पावर इंस्टॉलेशन अफोर्डेबल प्राइस, कॉन्टैक्ट वास्का एनर्जी टू, वी ऑफर अफोर्डेबल सोलर पावर, गेट द बेस्ट सोलर पैनल फॉर योर होम अफोर्डेबल प्राइसेस। ठीक है, ये डन हो गया। एंड यहाँ पर ये वाला डन हो गया। ऑलराइट गाइस, तो ये हमारा बेसिकली क्या हुआ, आप देखोगे तो पूरा हमारी जो ऐड की स्ट्रेंथ है वो एक्सीलेंट हो चुकी है। और यहाँ पर आप ऐड का प्रीव्यू देखो, लेट्स सी इन द डेस्कटॉप मोड। तो ये कुछ इस टाइप से अब आपको यहाँ पर प्रीव्यू शो होगा। राइट, तो बहुत ही कम टाइम में हमने क्या करा कि जो हमने कीवर्ड्स बनाए हुए थे, कीवर्ड्स को लेके हमने एडवर्टीजमेंट अपना क्रिएट कर दिया। अदरवाइज हमें क्या करना होता, हम बेसिकली साइड बाय साइड जाते, कंप्यूटर के एड्स को कंपेयर करते एंड अकॉर्डिंगली अपनी एड कॉपी बनाते। राइट, तो ये हमें यहाँ से मिल चुका है। बेसिकली आप क्या कर सकते हो, तो एआई ने करा, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको मैन्युअली बनाना है तो आप मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हो। अब मैन्युअली क्रिएट करने के लिए ऑब्वियसली आपको ऐड कॉपी अपनी क्रिएट करनी है। तो ऐड कॉपीज अब आप कैसे क्रिएट करोगे, वहाँ पर ऐड कॉपीज में आप कंप्यूटर्स की रिसर्च कैसे करोगे, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। गाइस गूगल ने, मैंने आपको वैसे पहले वाली वीडियो में भी बताया हुआ है, ऊपर आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा। एक गूगल का अपना फ्री टूल है, गूगल एड्स ट्रांसपेरेंसी सेंटर, जहाँ पे जैसे हम फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में देखते हैं वैसे गूगल में भी हम देख सकते हैं कि अपने कंप्यूटर्स के एड्स। तो गूगल एड्स ट्रांसपेरेंसी, हम आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपने कंप्यूटर्स की एड कॉपीज़ को टेस्ट कर सकें। मतलब वहाँ से हम कुछ आइडियाज़ ले सकें, कुछ रेफरेंसेस ले सकें एंड अकॉर्डिंगली हम उनको यूज़ कर सकें अपनी एड कॉपी में। शोन इन इंडिया नहीं, हम यूज़ करते हैं यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि हमें वहाँ पर रन करने हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं सोलर पैनल इंस्टॉलेशन यूज़ कर लेता हूँ ताकि इससे रिलेटेड मेरे पास जो भी कीवर्ड्स हैं वो हम यूज़ कर लें। लेट्स सी, ऑलराइट, सोलर पैनल यूज़ कर लेते हैं। ओके, बहुत सारे हैं यहाँ पर। ऑलराइट, लेट्स यूज़ दिस। ओके, ये यूनाइटेड स्टेट्स में था, मुझे ऑस्ट्रेलिया यूज़ करना था, ऑल्दो इनके कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं यूज़ हो रहे हैं। सोलर पैनल, ठीक है, और ये देखो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, पर ये सोलर पैनल क्लीनिंग का दे रहे हैं। ये देखो इनके एडवर्टीजमेंट आ गए, सोलर पैनल क्लीनिंग। तो हमें क्लीनिंग तो नहीं देनी है, बट अगेन लेट जस्ट सी, हाई राइज विंडो क्लीनिंग, लो योर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, लोकल फास्ट एंड रिलायबल सर्विस, कॉन्टैक्ट अस टुडे, लो योर इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो ये नहीं, और कुछ देख लेते हैं। पीवी इंस्टॉलेशन, ठीक है, ये तो पीवीसी फ्रेम है। लेट्स सर्च फॉर सोलर पैनल, और वी कैन ऑल्सो सर्च फॉर सोलर सिस्टम। लेट्स सर्च फॉर द, हम यहाँ से सीधा वेबसाइट को लेके भी कर सकते हैं। लेट्स सी, हम इनकी वेबसाइट को कॉपी कर लेते हैं, हम इनके एडवर्टीजमेंट से एक बार देख लेते हैं कि ये किस टाइप के एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं। ठीक है, ये वेबसाइट आ गई, लेट्स चेक। ओके, इनके कोई एडवर्टीजमेंट यहाँ पर शो नहीं कर रहा, तो हमेशा हो नहीं सकता कि आपको सही रिजल्ट दिखाए, बट यहाँ से हम कुछ कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं। लेट्स चेक फिर द सैनोड पैनल अगेन, एंड और देख लेते हैं, कुछ और भी होंगे यहाँ पर।
चलो कोई नहीं, यहाँ से देख लेते हैं। अरे अगेन सोलर पैनल क्लियरेंस हो गया। अ, अच्छा एक और काम करते हैं, हम वहाँ पर थे, हम एक बार वहाँ पर चलते हैं जहाँ पे हम रिसर्च कर रहे थे ना। हम एक बार वहाँ पर चलते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर रिसर्च कर रहे थे और ये आ गया यहाँ से। अब हमें कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ एडवर्टीजमेंट देखते हैं। लेट सपोज ये है यहाँ पर जो इन नतनावी सोलर विलेज प्रोजेक्ट, तो ये तो खैर गुड़गांव का है। यहाँ पर आप करोगे तो यहाँ पर देखो ये इंडिया है, लोकेशन इंडिया। और मिशिगन एनर्जी, ये देखो यूनाइटेड स्टेट्स का एडवर्टीजमेंट है, ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया में दे आर रनिंग देयर एडवर्टीजमेंट। और देख लेते हैं इवास्का एनर्जी, यहाँ पर इसका देख लेते हैं कहाँ का है। ऑल्दो ये भी इंडिया में ही रन कर रहे हैं बेसिकली, इसलिए वहाँ पर शो नहीं हो रहे थे इसके एडवर्टीजमेंट। और ये भी इंडिया के ही हैं, डॉट इन है। एनर्जी फॉर इम्पैक्ट डॉट ओ आर जी, लेट्स चेक। ओके ये यूनाइटेड किंगडम के हैं। लाइट मैन्युफैक्चरिंग, ये भी यूनाइटेड स्टेट्स के हैं। और देख लेते हैं कुछ एडवर्टीजमेंट। कैप्टन ग्रीन, नो नो नो। संडे क्रिट्स, लेट्स चेक। दे आर ऑल्सो फ्रॉम इंडिया। ऑलराइट, हमें ऑस्ट्रेलिया में देखने हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि उसके इसमें ना आपका जो आपको यूज़ करना है, जो हमने लोकेशन सेलेक्ट करी हुई है, ऑल्दो इस पे नहीं शो करेगा। वीपीएन आपको अच्छी तरह से, मतलब वीपीएन आपको एक सही वे में शो कर देता। बट नो प्रॉब्लम, व्हाट विल डू इज़ कि हम इंडिया वाले ही एड कॉपीज यूज़ कर लेते हैं, है ना। अगर ऐसा नहीं है तो इंडिया में यूज़ कर लेते हैं। शोन इन, लेट्स चेक इंडिया। एंड यहाँ पर जो यूआरएल है उसको हम पेस्ट कर देते हैं। लेट्स चेक कि यहाँ पर ये देखो आ गया, यहाँ पर इंस्टॉल रूफटॉप सोलर पैनल नंबर 1 सोलर इंस्टॉलेशन कंपनी। तो यहाँ से आपको ना कुछ जो एड कॉपीज है वहाँ से आपको कुछ आइडियाज ले लेने हैं। यहाँ पे इसी टाइप से हमें बनाना है। ठीक है, सोलर सिस्टम फॉर होम एट लो कॉस्ट, ईएमआई, रीजनेबल प्राइसिंग, क्विक इंस्टॉलेशन, गेट कोड, इवास्का एनर्जी। तो अब जो हमारा बिजनेस है, हम उस बिजनेस को लेके अपनी जो कैंपेन है या जो एड कॉपी है, हमें उसी टाइप से सिमिलर ही रखनी है गाइस। क्योंकि अब हम अगर इस बिजनेस में जा रहे हैं और हमें इस टाइप से एड कॉपी बनानी है, तो हमें बेसिकली सिमिलर ही रखनी है, सो दैट वी कैन यूज़ इट एंड हम इफेक्टिवली यूज़ कर पाएँ। ऑल्दो यहाँ पर जो एआई ने हमारा एडवर्टीजमेंट बनाया, बहुत अच्छा एडवर्टीजमेंट बनाया, और बहुत कम टाइम में आप एक अच्छी कैंपेन लॉन्च कर सकते हो। राइट, तो ये तो हमारा मेन हुआ कि जो कीवर्ड्स आपने बनाए। ठीक है, ये तो जो एआई ने कर दिया। अब लेट्स सपोज कि हमने जो कीवर्ड्स की लिस्ट बनाई थी यहाँ पर, ठीक है, तो आप होम से रिलेटेड एक अलग ऐड ग्रुप बना सकते हो। सिमिलरली अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये हमारा ऐड ग्रुप 1 का ऑप्शन है। ठीक है, ये ऐड ग्रुप 1, तो आप इसको क्या करो, यहाँ पर क्लिक करो। और लेट्स सपोज कि आपने इसको ऑप्शन दे दिया होम या फिर रेजिडेंशियल। ठीक, एंड सिमिलरली इसको आप सेव कर दो एक बार। और एक ऐड ग्रुप के अंदर मैक्सिमम आप चाहो तो 2 ऐड ग्रुप्स, मतलब 2 एडवर्टीजमेंट्स आप बना सकते हो। ऑल्दो रिकमेंडेड होता है कि आप एटलीस्ट 2 एड्स आप बनाओ एक ऐड ग्रुप के अंदर, ताकि आप एक तरह से ए बी टेस्टिंग कर सको। ठीक है, ए बी टेस्टिंग आपके लिए ईजी हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो 2 एड्स बनाओ। सिमिलरली फिर सेकंड ऐड ग्रुप बनाओ। जो ऐड ग्रुप आप 2 बनाओगे उसमें जो थीम रखोगे कमर्शियल वाली रखना। ठीक है, एक आप जनरल ऐड ग्रुप बनाना, मतलब जो ऐड ग्रुप आप 3 बनाओगे वो आप जेनरिक रखो। ठीक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मेन थिंग इज गाइस कि जब आप अपनी एड कॉपी बना रहे हो, तो एड कॉपी बनाने के टाइम पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी एड कॉपीज में कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जिनको ऐड ऑन करो। सबसे पहला पार्ट कि जो भी आप कीवर्ड सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप इस वे में समझो। आप अपना एडवर्टीजमेंट गूगल पर रन करोगे। ठीक है, गूगल पर यूज़र आएगा, यूज़र बेसिकली सर्च करेगा। जब यूज़र सर्च करेगा तो सर्च करने के बाद इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव दैट पर्टिकुलर कीवर्ड। ठीक है, जो भी आपका कीवर्ड है वो आपकी एड कॉपी में होना चाहिए। एड कॉपी में कहाँ पर, या तो आपकी हेडलाइन में होगा या फिर आपके डिस्क्रिप्शन में होगा। अब जब आपका कीवर्ड आपकी हेडलाइन या डिस्क्रिप्शन में होगा, इससे क्या होगा कि यूज़र ने जो कीवर्ड सर्च करा है वो एग्जैक्टली मैच हो जाएगा आपकी एड एड कॉपी से। ठीक है, जो आपकी एड कॉपी उससे मैच हो जाएगा, जिससे आपके ऐड की जो रिलीवेंसी होगी, रिलेवेंसी हाई हो जाएगी। रिलेवेंसी इंक्रीज होगी, रिलेवेंसी इंक्रीज होने के बाद यूजर क्या करेगा, उस पर क्लिक करेगा। क्लिक करा, ऑब्वियसली जो वो सर्च कर रहा है उसको इमीडिएटली वो मिल गया, तो वो ऑब्वियसली क्लिक करेगा। क्लिक करते ही आपके आएगा वो लैंडिंग पेज पर या फिर वेबसाइट पर।
अब जब लैंडिंग पेज या वेबसाइट पर आ गया तो वहाँ पर भी मेक श्योर कि जो आपने कीवर्ड यूज़ करा है वो कीवर्ड आपका लैंडिंग पेज या फिर वेबसाइट पर भी होना ज़रूरी है, जो आपकी रिलेवेंसी को और इम्प्रूव करेगा और आपका जो लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस है उसको इम्प्रूव करेगा। ऑलराइट, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था क्वालिटी स्कोर का। ठीक है, क्वालिटी स्कोर का एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसमें मैंने बताया था कि जो आपकी एड रैंक होती है वो एड रैंक आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एक तो जो आप बिड कर रहे हो मल्टीप्लाई बाय आपका जो क्वालिटी स्कोर होता है। और क्वालिटी स्कोर अगेन तीन पैटर्न्स पे मतलब तीन फैक्टर्स पे वो होता था, डिपेंडेंट था। एक आपका एक्सपेक्टेड सीटीआर, ठीक है, एक आपकी एड की रिलेवेंसी, और एक था आपका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड सीटीआर आपका तभी इंप्रूव होगा जब आपका एड रिलेवेंट होगा, एड रिलेवेंसी होगी तो आपका लैंडिंग पेज पर जो आपने कीवर्ड्स रखे होंगे तो ऑब्वियसली ये इंप्रूव हो जाएगा। तो एक बार अगर आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा है तो क्वालिटी स्कोर अच्छे होने के साथ साथ आपकी जो एड रैंक होगी, मतलब जो आपकी एड की पोजीशन होगी वो टॉप पर होगी, और टॉप पर होने के साथ साथ आप उन्हीं रिलेवेंट कीवर्ड्स पर अपीयर होगे, जिससे जो आपकी कन्वर्जन्स होंगी, ठीक है, कन्वर्जन्स आपकी हाई होंगी और रिलेवेंट होगी, एंड साथ के साथ जो आपकी कॉस्टिंग होगी वो कॉस्टिंग आपकी लो होगी। ठीक, तो ये एक पूरा कॉन्सेप्ट होता है कि जब आप एड कॉपी बनाओ तो मेक श्योर आपकी एड कॉपी यूनिक हो, स्टैंड आउट करे, रिलेवेंट हो यूज़र की सर्च से, और रिलेवेंट होने के साथ साथ आपका क्लियर कॉल टू एक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एड कॉपी में। क्लियर, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि गेट अ फ्री कोट नाउ, बुक योर बुक फ्री कंसल्टेशन नाउ। तो इस टाइप से आप एक कॉल टू एक्शन रख सकते हो, और वो कॉल टू एक्शन बेसिकली आपको हेल्प करेगा ताकि आपका जो मेन है जो सीटीआर है वो इम्प्रूव हो, आपकी रिलेवेंसी इम्प्रूव हो। ऑलराइट गाइस, तो ये था मेन कि कैसे आप अपनी एड कॉपीज बनाओगे। और एड कॉपीज बनाने के साथ साथ जब आप अपनी एड कॉपी बना लोगे तो नीचे ही आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस होंगे, बिजनेस नेम एंड लोगो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने अकाउंट को वेरीफाई करवाना पड़ेगा, तो वो कैसे करवाना है वो भी मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। साइट लिंक्स, कॉल आउट्स, ये सारे एसेट्स हैं। ठीक है, एसेट्स या फिर इनको आप एक्सटेंशंस बोल सकते हो। तो ये एसेट्स या एक्सटेंशंस बेसिकली क्या करते हैं और इनका क्या रोल होता है, ये मैं बेसिकली आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जहाँ पे सारी एसेट्स हम स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करके देखने वाले हैं और कैसे आपको यूज़ करना है। तो जब आप ऐड बनाते हो या तो आप उसी टाइम पर इन एसेट्स को अपने ऐड के साथ ऐड ऑन कर सकते हो, या फिर आप उसको अलग से भी ऐड ऑन कर सकते हो। और कैसे करना है मैं बता देता हूँ। तो जब आपने एक बार ये बना दिया, इसको नेक्स्ट करो, यहाँ पर अपना बजट सेट कर लो, नेक्स्ट, ये आपका मेन आ गया यहाँ पर। एंड बजट वैल्यू हमने बेसिकली दी नहीं है, आई थिंक हमने दे रखी है। ठीक है, हमने दे रखी है तो हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। और नेक्स्ट करने के बाद फाइनली ये आपसे बोलेगा कि एरर्स चेक करो और रिव्यू करो अपनी कैंपेन को, एंड देन फाइनली हम इसको पब्लिश कर देंगे। ठीक है, पब्लिश हो गई। अब ये तो पार्ट हुआ कि जब हम अपनी एडवर्टीजमेंट सेटअप कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट के सेटअप करने के बाद साथ ही हम वहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा जो मेन है कैंपेन, मतलब जो एडवर्टीजमेंट है वहीं पर हमें ऑप्शन है कि हम एसेट्स को ऐड ऑन कर सकें। बट यहाँ पर जब आप आ जाओगे अपनी कैंपेन में तो कैंपेन क्रिएट करने के बाद भी आप एसेट्स को ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एसेट्स में आना है आपको, एसेट्स पर क्लिक करो, एंड देन यहाँ से आप अपनी एसेट्स को क्रिएट कर सकते हो। आपको कौन सी एसेट क्रिएट करनी है, यहाँ पर देखो ये ऑप्शंस आ गए हैं। ऑलराइट, तो अब आपके पास कुछ और भी नए ऑप्शंस हैं, तो वो भी हम जो नेक्स्ट वीडियो है एसेट्स क्रिएशन वाली उसमें मैं आपको पूरे डिटेल में समझाऊंगा। आप देख रहे होगे यहाँ पे हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन वाले भी दो ऑप्शंस आ चुके हैं जो अभी तक एसेट्स में नहीं आते थे। ऑलराइट, तो ये हम पूरा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, कमेंट करो अपनी लर्निंग, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। और अगर अभी तक चैनल पर आप मतलब चैनल पर नए हो आप और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।